सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूं एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। पशुपालक भाइयों, बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज किए थे कि आप सभी वीडियोस सभी अपडेट्स देते हैं गाय के फार्म के बारे में, काऊ फार्म के बारे में, और एक वीडियो आप अपने बफेलो के फार्म के बारे में जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो बफेलो का फार्म है उसकी मैनेजमेंट कैसे होती है, उसका प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट क्या है, बफेलो फार्म करने के क्या क्या फायदे रहते हैं, क्या नुकसान होते हैं। और अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप एक नए डेयरी फार्मर हैं और नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो आप हमारी 15 दिनों की ऑनलाइन कोचिंग लेने के लिए, कोर्स लेने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आगे की डिटेल्स जान सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बार मैं आपको अपने शेड की आउटलुक को दे देता हूं। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो गाय का फार्म है, गाय का शेड है, वो देख सकते हैं मेरे बिल्कुल राइट पीछे है। और इस शेड के बिल्कुल ठीक आगे हमारे पास ये 2 शेल्टर भैंस के लिए हैं। दोस्तों, इन 2 शेल्टर्स की कैपेसिटी तकरीबन 40-42 एनिमल्स तक की है। इन 2 शेल्टर्स में हमारे तकरीबन 40 से 42 बफेलोज आ सकते हैं। पशुपालक भाइयों, चलते हैं इसके अंदर। तो पशुपालक भाइयों, आप देख सकते हैं कि हमारे फार्म में जो भी बफेलोज हैं, किसी को भी खुला नहीं छोड़ा जाता। इनको सभी को हम टाई करके रखते हैं, बांध के रखते हैं। दोस्तों, पिछले साल हमने कुछ कटड़ियों को खुला छोड़ने का प्रयास किया था, पर उनमें दिक्कत क्या आती है कि जैसे जैसे वो बड़ी होना शुरू होती हैं तो आपस में लड़ने की समस्या उनमें देखी जाती है। दोस्तों, ऐसे में जब हम पाइप्स की बाउंड्री करके इनको खुला छोड़ते हैं तो इनके सींग वगैरह टूटने के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ऐसे में इन फ्यूचर की आपकी जो कटड़ी है उसका अगर सींग टूट जाता है या उसको कोई चोट लग जाती है तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप उसे इन फ्यूचर सेल करना चाहते हैं तो उनका जो दाम है वो बहुत कम हो जाता है। दोस्तों, आप सभी भी जानते हैं कि टूटे सींग वाले जो भैंस होते हैं उनका दाम काफी गिर जाता है। दोस्तों, हमारी जो भैंसें होती हैं इनकी जो सुंदरता है, सुंदरता की पहचान है, वो इनके सींग है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस शेड में कोई भी मिल्किंग एनिमल नहीं है, सभी कटड़ियां हैं। दोस्तों, ये जो कटड़ियां हैं ये सभी अच्छी ब्रीड की हैं, ठीक ठाक ब्रीड की हैं। पर दोस्तों, अगला जो हमारा शेल्टर है उसमें हमारे सभी मिल्किंग एनिमल रहते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें अपने इस फार्म के, बफेलो के फार्म के प्रॉफिट लॉस की, तो दोस्तों हमने यह बफेलोज को सिर्फ शौक के तौर पर रखा हुआ है। मेरे हिसाब से इनसे कोई बहुत बढ़िया कमाई नहीं होती है, बल्कि इनका खर्चा काफी ज्यादा होता है। दोस्तों, इसके अगर हम एक डिसएडवांटेज की बात करें तो जो बफेलो फार्म होता है ये काफी ज्यादा कॉस्टिंग होता है। दोस्तों, बफेलो मिल्क की जो कॉस्टिंग है वो काफी बढ़ जाती है, जिसमें हम सबसे पहले अगर बात करें तो अगर हम इसी शेड में गायों को मैनेज करें तो इस शेड में तकरीबन हमारी 30 से 40 गायें आ जाएंगी अगर हम उनको खुला छोड़ें। तो दोस्तों, अभी अगर हम बात करें इस शेड में मेरे ख्याल में तकरीबन 10 से 12 कटड़ियां ही होंगी। इससे ज्यादा अगर हम इनको टाइट करके बांधते हैं तो ये लड़ने भिड़ने लग जाती हैं और फिर से वही समस्या, यानी कि इनके सींग वगैरह टूटने की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो पशुपालक भाइयों, सबसे पहली तो हमारी बफेलो के फार्म की यही दिक्कत होती है कि इनकी मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। इनको बांध कर रखना पड़ता है, गाय की तरह हम इनको खुला नहीं छोड़ सकते। दोस्तों, इसका दूसरा डिसएडवांटेज है इनके लेबर एक्सपेंसेस। तो पशुपालक भाइयों, अगर हम इन पशु को बांध के रखते हैं और इनको हम पानी पर लेकर जाते हैं, दोस्तों पानी पर लेकर जाने के लिए इनको भी हमें एक एक करके खोलना पड़ता है, जिसके लिए हमें अलग से लेबर लगती है। दोस्तों, इस शेड से बाहर निकल करके हमारे एनिमल उस खेल पर पानी पीने के लिए हम ले जाते हैं, वहां पर ही इनको नहलाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें इनको एक एक करके खेल पर लेके जाना पड़ता है, जिसके लिए लेबर लगती है। दोस्तों, एक बात मैं और सभी वीडियोस में बोलता होता हूं कि एक बंदा 100 गाय का फार्म भी देख सकता है, और एक ही बंदा अगर हम भैंस के लिए रखें तो वो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 भैंस एक दिन में एक बंदा मैनेज कर सकता है। तो पशुपालक भाइयों, इसके अलावा दूसरा इनका जो लेबर एक्सपेंस है वो ये है कि इनका गोबर भी हमें मैनुअली उठाना पड़ता है। पशुपालक भाइयों, इनकी जो गोबर की एक्सपेंस होती है और इनको जो मैनेज करने की एक्सपेंस होती है, उसके कारण इनके जो दूध की कॉस्टिंग होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर हम बात करें गाय के फार्म में ऐसा नहीं होता। गाय के फार्म में अगर हम बात करें गोबर की, तो दोस्तों स्क्राइपर की मदद से एक ही आदमी
30-40 एनिमल्स का जो गोबर है वो उसको वाइप आउट कर सकता है तकरीबन 10-15 मिनटों में। और एक बंदा अगर भैंस का गोबर उठाने लगे तो वो तकरीबन 3-4 घंटों में तकरीबन 20 से 22 एनिमल्स का जो गोबर है वो उठाएगा। पशुपालक भाइयों, भैंस के फार्म का जो तीसरा डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर हम नस्ल तैयार करना शुरू करें, भैंस की अच्छी कटड़ियाँ तैयार करना शुरू करें, तो वो हमें तकरीबन 10 से 12 साल उसके लिए चाहिए होते हैं। दोस्तों, जो हमारी कटड़ी होती है, अगर हम इनकी प्रॉपर फीडिंग नहीं करते, इनको प्रॉपर डाइट नहीं देते हैं, तो 3-3.5 साल तक भी कई बार मैंने केस देखे हैं कि हमारी जो कटड़ियाँ हैं वो हीट में नहीं आती हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज आप यही मान सकते हैं कि भैंस का फार्म सेटअप करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो दोस्तों, गाय के फार्म में अगर हम बात करें तो तकरीबन अगर आपकी मैनेजमेंट ठीक है तो आपकी जो 2 साल की बछड़ी है वो बच्चा दे देगी। पर भैंस के फार्म में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इनकी ब्रीडिंग में भी मैंने एक बात नोट की है कि ये भैंस के जो कैरेक्टर होते हैं वो अगली कटड़ी में बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, अगर हम सीधे सीधे तौर पर बात करें, अगर आप एक 12-15 लीटर दूध देने वाली कटड़ी को अगर आप एक बढ़िया सीमन लगाते हैं जिसके डॉक्टर का रिकॉर्ड, जिसकी बुल के डॉक्टर का रिकॉर्ड तकरीबन 20 लीटर के आसपास रहता है, तो बहुत ही कम चांस होते हैं कि वो कटड़ी 15 लीटर भी क्रॉस कर पाएगी। तो दोस्तों, ये समस्या हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। पर वहीं पर अगर हम बात करें गाय के फार्म में, अगर जो गाय 10-15 किलो दूध दे रही है उसको हम एक बढ़िया सीमन लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसकी जो बछड़ी होती है वो पहले ही ब्यात में 20 लीटर क्रॉस कर सकती है। तो पशुपालक भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं भैंस के एडवांटेजेस के बारे में। दोस्तों, भैंस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इनको बीमारी बहुत कम आती है। दोस्तों, जैसा कि हमने हाल ही में देखा है कि गायों में लंपी स्किन की समस्या बहुत देखने को मिली है, बहुत सारा फार्मर्स का उसमें नुकसान हुआ है, पर भैंस में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों, तकरीबन पिछले 1 साल से हमने किसी भी भैंस को एक भी इंजेक्शन अभी तक नहीं लगाया है एआई के अलावा। तो दोस्तों, भैंसों का आप सबसे बड़ा बेनिफिट ये मान सकते हैं कि इनको बीमारी बहुत कम आती है। पशुपालक भाइयों, इनकी वैक्सीनेशन वगैरह करने की बहुत कम जरूरत पड़ती है और इनकी जो इम्यूनिटी होती है वो काफ़ी बढ़िया होती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें भैंस की ब्रीड की, तो दोस्तों अगर आप लंबे समय तक मेहनत करके ब्रीड तैयार कर लेते हैं तो उसमें आपका बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है, मुनाफा हो सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें हरियाणा के फार्म में, तो दोस्तों हरियाणा के जो पशुपालक हैं उनके पास मुर्रा की बहुत ही बढ़िया नस्ल हमें मिल जाती है, पर हमारे पंजाब में भैंसों की डिमांड कम है और सही बताऊं तो भैंस की ब्रीड भी हमारे पास इतनी अच्छी नहीं होती। दोस्तों, हम काफ़ी सालों से भैंस पर भी काम कर रहे हैं, हिसार के ही हम यही सीमेंट्स से हम एआई करवा रहे हैं, बट हमें उतने बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। हो सकता है कि हमारे मैनेजमेंट में भी कोई ना कोई समस्या जरूर रहती होगी। तो पशुपालक भाइयों, भैंस के फार्म का अगला एक फ़ायदा ये भी है कि गाय के फार्म में जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें रिपीटिंग की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। बहुत सारे पशुपालक भाई कंप्लेंट करते हैं कि हमारे जो एनिमल हैं, जो हमारी गाय है वो बार बार रिपीट करती है। दोस्तों, ये जो समस्या है रिपीटिंग की, ये हमारे भैंस के फार्म में देखने को बहुत ही कम मिलती है। पशुपालक भाइयों, इसके बाद अगर हम बात करें इनके मेंटेनेंस की या इनके वेदर की, तो दोस्तों भैंस को बहुत गर्मी कम लगती है। अगर हम बात करें गाय की, तो गाय की जो मैनेजमेंट है गर्मियों में हमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। उनके ऊपर बड़े पंखे, पानी और स्प्रिंकल वगैरह चलाने पड़ते हैं। पर दोस्तों, भैंस के फार्म के लिए आप देख सकते हैं कि हम सिर्फ ये एक शेड में 3 पंखे यूज़ करते हैं, इनसे ही इनकी जो गर्मी है वो निकल जाती है। पशुपालक भाइयों, भैंस के फार्म के ये फ़ायदे हैं, गाय के फार्म के कुछ अपने फ़ायदे हैं। दोस्तों, अगर आप मिक्स भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। पशुपालक भाइयों, इसके अलावा भैंसों में एक और समस्या आती है, वो है ये कि ये हाथ से ही मिल्किंग करवाती हैं। बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि 100 में तकरीबन 1-2 भैंसें होती हैं जो मशीन से मिल्किंग करवा लेती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में हमें एक लेबर का एक्सपेंस और बढ़ाना पड़ता है, हमें स्किलफुल लेबर रखनी पड़ती है, उसके भी चार्जेस इनकी दूध की प्रोडक्शन पर ही आते हैं। तो पशुपालक भाइयों, हम अपने फार्म पर मिल्किंग एनिमल्स बहुत कम रखते हैं। जो एनिमल ब्याता है उनकी कटड़ियाँ रख लेते हैं, भैंस वगैरह को बेच देते हैं। तो मिल्किंग एनिमल्स हम अपने फार्म पर बहुत कम रखते हैं। दोस्तों,
आप भैंस के फार्म को एक सेविंग के रूप में देख सकते हैं कि अगर आप 10 कटड़ियां पाल रहे हैं जो आपके ही फार्म की हैं, जो आपने पैसा लगा कर या खरीद के नहीं रखी हैं, 3-4 साल बाद जब वो ब्याएंगी तो उनकी कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए, अगर वो ठीक ठाक की ब्रीड की हैं तो 1 लाख रुपए की आपकी वो एक कटड़ी बिक जाएगी। तो दोस्तों, भैंस का फार्म मेरे लिए एक सेविंग की तरह है। हम भैंस के फार्म को एक सेविंग एसेट की तरह ही देखते हैं कि आप इनको सिंपल सी डाइट देते रहें और 3 साल के बाद जब आप ये ब्याएंगी तो आपको बढ़िया मुनाफा इनको बेच करके हो सकता है। पशुपालक भाइयों, आखिर में आपका एक सवाल होता है कि भैंस के फार्म से क्या हमें डेयरी फार्म शुरू करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, भैंस के फार्म में मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा मुनाफा नहीं है। अगर हम बात करें अपने खुद के फार्म की, तो भैंस के जो कॉस्टिंग है वो ही बड़ी मुश्किल से निकलती है। इनको मैनेजमेंट करने का खर्चा, इनके शेड शेल्टर का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप बिजनेस के लिए अपना फार्म बना रहे हैं तो मेरे ख्याल से जो भैंस का फार्म है वो आपको मुनाफा नहीं देगा, क्योंकि दोस्तों जो असली ब्रीड है जो हमें हरियाणा से मिलती है वो हमें बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है और बहुत ही कम पशुपालक भाई हैं जो अपने जेन्युइन एनिमल्स सेल करते हैं। तो पशुपालक भाइयों, अगर आप एक फार्म शुरू करना चाहते हैं, नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको HF गाय के साथ ही जाना चाहिए। HF गाय का जो फार्म है वो बहुत ही जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाता है। उसकी ब्रीडिंग पर अगर हम काम करना शुरू करें तो 3-4 साल में हमारे पास एक बढ़िया हाई लीडर काऊ की ब्रीड तैयार हो जाती है। भैंस के फार्म में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, गाय के फार्म के बारे में ये अपडेट है कि ये बछड़ी ने तकरीबन 1 घंटा पहले डिलीवरी दी है और एक फीमेल काफ को जन्म दिया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो काफ है ये भी ABS पायोनियर की है। हाइट और वेट इसका काफी अच्छा है। दोस्तों, इसकी माँ ने इसका भी जो मिल्क का रिकॉर्ड है वो पहले ब्यात में तकरीबन 30 लीटर के आसपास रहा है और आगे की अपडेट्स आपके साथ साझी करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।